गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओके ओके। तो हमारा ये प्रयास है कि जिनका भी शक्तिपात हो चुका है उन लोगों को कम से कम 21 दिन तक ये 5 मिनट का प्रयोग रोज करना चाहिए। आप आपने क्या कर दिया, उसको इनिशिएट कर दिया, मतलब आपका मेन स्विच ऑन हो गया। पहले ऑफ था, अब ऑन हो गया। अब क्या है, मीटर घूमना शुरू हो गया। मीटर घूमना शुरू हो गया, लेकिन उसको लोड देना पड़ेगा। उसको जब तक हम लोड नहीं देंगे वो हमारे घर की जो लाइट्स है या फिर जो भी गैजेट्स है हमारे, वो चलेंगे नहीं। तो उसको हमें क्या करना है, ऑन करना है। जैसे हमने बटन को ऑन कर दिया, ट्यूबलाइट चलेंगी, पंखा चलेगा, एसी चलेगा, फ्रिज चलेगा। आपने मेन स्विच ऑन कर दिया, घर के सारे अंदर के स्विच ऑफ है, तो कोई गैजेट्स नहीं चलेगा। कुंडलिनी ऊर्जा को बहुत बारीकी से समझे। कुंडलिनी शक्तिपात का मतलब है स्विच ऑन कर देना। आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आया, उसने आपके घर का फिटिंग कर दिया और आपका स्विच ऑन कर दिया, लेकिन आपके घर के अंदर के गैजेट्स तब तक नहीं चलेंगे जब तक आप आपके घर के अंदर के स्विच को ऑन नहीं करेंगे। मेन स्विच अलग हो गया, स्विच अलग हो गया। तो शक्तिपात का मतलब है इनिशिएट करना, एक्टिवेट करना, ऑन कर देना। लेकिन जागरण का मतलब है उसको कंटिन्यूटी में लाना, उसको अंदर के स्विचेस को ऑन करना, अंदर की उसके लिए जगह बनाना, अंदर की जगह बनाना। एक्टिवेट तो हो गई, अब वो कहीं ना कहीं भागेगी, कभी पीछे जाएंगी, कभी नीचे जाएंगी, तो कभी ऊपर जाएंगी। हमें क्या करना है, उसको ऊर्ध्वगामी करना है। जो भी साधक है, जो लोग ध्यान करते हैं, तो मेरे बात को समझ गए होंगे कि मेरा बताने का उद्देश्य है इसको ऊर्ध्वगामी करना। ऊपर की तरफ जब ये बढ़ती है तो हमारा एक आध्यात्मिक जन्म होता है। हर व्यक्ति का एक शारीरिक और एक आध्यात्मिक, ऐसे दो जन्म होते हैं। शारीरिक जन्म हमारा हो चुका है और आध्यात्मिक जन्म हमारा होने वाला है। आध्यात्मिक जन्म का मतलब है जब हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो वहां पर हमारे इस जीवन में एक बदलाव आने लगते हैं। हमारे शरीर में बदलाव आने लगते हैं, हमारे व्यवहार में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में, हर जगह बदलाव आते हैं। मतलब हम बदलने लगते हैं। आपको पहले गुस्सा आता होगा, अब गुस्सा नहीं आएगा। आप वननेस में आते हो, आपके अंदर वननेस की भावना आती है। तो कुंडलिनी जागरण जो हमने इसको नाम दिया है, इसका मतलब यही है कि इस ऊर्जा को हम ऊर्ध्वगामी करेंगे, ऊपर की ओर बढ़ाने के लिए इसको हम जगह करेंगे। अब ये ऊर्ध्वगामी तो होना चाहती है, लेकिन हम उसको होने नहीं देते। होने क्यों नहीं देते? आपका कुंडलिनी शक्तिपात हो गया, आप किसी से झगड़ने लग गए, किसी को बुरा भला कहने लग गए, किसी की चुगली चपाटी शुरू कर दी, किसी का मन दुखाया, किसी का नुकसान किया, किसी का अपमान किया, वो कुंडलिनी ऊर्जा और उसकी जगह पर आ जाएगी। इसीलिए हमें क्या करना है, कुछ दिन तक उसको उसकी जगह पर या फिर उसके ऊपर उठाना है। हमारे शास्त्रों में इसको उपवास की व्याख्या दी गई थी। ऋषि मुनियों ने बोला था उपवास करना है। उपवास का मतलब है उपवास। उप माने ऊपर, वास माने रहना, ऊपर के चक्रों में रहना। कितने दिन उपवास करना है? रोज नहीं, एक दिन। एकादशी, एकादशी सबको मालूम है। एकादशी का मतलब है एक आदत अशी। एक आदत अशी लगा लो, एक दिन उपवास करो। महीने में एक दिन करो, लेकिन उपवास की व्याख्या अलग है। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता और आंखों में पवित्रता, एक दिन करो। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर आने आने के लिए बिल्कुल शुरू, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाकी की चीजें तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बदलाव नहीं लाते। और जब तक हम बदलाव नहीं लाते, तब तक वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ती।
तो इसीलिए एक दिन भी अगर आपने प्रयास किया तो ये फिर ऊर्ध्वगामी हो जाती है, आपका एक आध्यात्मिक जन्म कर देती है। हाँ, एक आपका आध्यात्मिक जन्म होगा। उसके बाद उसके बाद आपके जीवन में क्या आएगा, मैंने कल बोला था मेरे पास इतना बड़ा भी बुक है तो वो भी कम पड़ेगा मुझे लिखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हम अपनी शक्तियों को जानने लगते हैं। जो लोगों ने अभी फिलहाल रेकी लेवल 3 किया है, उनके ग्रुप में एक साधना वाला हमने ऑडियो भेजा है। साधना वाला ऑडियो आपको 7, 14, 21 दिन करना है। वो भी कुंडलिनी जागरण है। और कुंडलिनी जागरण का मतलब है मूलाधार और सैक्रल चक्र के बीच में पड़ी हुई ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना, ऊपर उठाना, आराम से, कोई चिंता नहीं, आराम से उठ जाती है। वो कब उठेगी, जब तुम 3 जगह बदलाव करेंगे। हृदय में कोमलता, वाचा में नम्रता, आंखों में पवित्रता, महीने में एक दिन एकादशी, एक आदत अशी, एक आदत ऐसी लगा लो, एक दिन उपवास करो, ऊपर रहो, ऊपर के चक्रों में रहो। फिर वो उसके लिए रास्ता बनाते हैं हम। और हमारी जो ऊर्जा है ये मूलाधार और सैक्रल के बीच में होती है, हर व्यक्ति की होती है। और ये कुछ कुछ लोगों के ऊपर बढ़ती है, कुछ कुछ लोगों की बढ़ती नहीं। कुछ कुछ लोगों की इसीलिए नहीं बढ़ती, उसमें 2-3 कारण है। पहली बात तो उनके जो आजू बाजू में कौन से लोग रहते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं क्या, वो किस तरह से विचार करते हैं, उनकी विचारधारा किस प्रकार की है, उनका एटमॉस्फेयर कैसा है, वो हिसाब से ये कुंडलिनी ऊर्जा कभी ऊपर कभी नीचे होते रहती है। जो लोग नेगेटिव होते हैं, जो लोग जहाँ हमेशा वासना की भाषा करते हैं, जहां पर हमेशा गलत चीजों का देखना, गलत चीजों के बारे में बातें करना होता है, वहां पे कुंडलिनी नीचे आ जाती है। और फिर जैसे अगर वो ऊपर बढ़ने की कोशिश भी करे तो जो व्यक्ति होता है वो उसके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो उसको ऊपर बढ़ने नहीं देते। इसीलिए अपने ऊपर ध्यान रखे, अपने ऊपर काम करे। बहुत हो गया, बहुत हो गया, कुछ नया करे। इतना नया करे कि दुनिया बोले अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। हाँ, ऐसा भी होता है। कुंडलिनी जागरण आप कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। एक्टिवेशन कोई कर देगा, मेन स्विच आपके घर की वायरिंग कर देगा कोई अंदर की, और मेन स्विच लगा देगा, वो ऑन करेगा। लेकिन आपके घर के अंदर के गैजेट्स अगर आपको चलाने हैं तो आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा, अंदर का स्विच। क्या बोला मैंने, अंदर का स्विच। ये स्विच कहाँ है, आपके अंदर है। और वो स्विच कहाँ है, अब वो स्विच का मैं आपको एड्रेस बताऊंगा। वो है मूलाधार चक्र में। और उसको ऑन करने का तरीका है हम, HUM। ये 5 मिनट का प्रयोग रोज करे, कुछ नहीं करना है, मैं आपके साथ में करके दिखाता हूं। अगर हमारी क्लास भी नहीं रही तो भी आप 5 मिनट तक आंखें बंद करके करें। उसके पहले क्या क्या करना है वो सारा सीक्वेंस आपको समझना है। और उसके बाद में हम की ध्वनि निकालनी है, हम। इस तरह से आपको म को लंबा करना है। तो सभी लोग बिल्कुल तैयार होंगे मुझे ऐसा लगता है। अब हम इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी लोग अपनी आंखों को आराम से बंद करें। लंबी गहरी सांस अंदर ले, धीरे से बाहर छोड़े। और एक लंबी सांस अंदर ले और आराम से बाहर छोड़े। अब अपना लेफ्ट हैंड अनाज चक्र पे रखे और राइट हैंड नाभि के ऊपर रखे। आपको कुछ भी नहीं बोलना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। नाभि के ऊपर का हाथ क्लॉकवाइज घुमाते रहना है और मेरे पीछे कुछ शब्दों का उच्चारण करना है। क्लॉकवाइज नाभि के ऊपर का हाथ घुमाएंगे और मेरे पीछे बोलेंगे
मेरी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, 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 ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो। और नाभि पे हाथ रख देंगे, कमर को सीधा करेंगे, दोनों आंखों को बंद करेंगे, अपना ध्यान थर्ड आई के पास लगाएंगे, दोनों आंखों के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। और मेरे पीछे हम का साउंड निकालेंगे एक बार। लंबी सांस अंदर, हम। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र के ऊपर दिव्य शक्तियों का धन्यवाद करेंगे, सूक्ष्म जगत का धन्यवाद करेंगे, गुरुओं को धन्यवाद देंगे, माता पिता को धन्यवाद करेंगे, अपनी आत्मा का धन्यवाद करेंगे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक में डालेंगे, अंगूठे को हल्का सा टच करेंगे, दोनों हाथों को नाभि के पास थाइस के बीच में रखेंगे आराम से। और अब हमारी लंबी गहरी सांसों को देखते रहेंगे, जैसी भी आती है, जैसी भी साथी, जो आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस। कुछ देर तक सांसों के साथ बने रहे। सांस अंदर आई और बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर आई और बाहर। आप सांसों को देख रहे हैं, आप सांसों को देखने वाले हैं। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से आती जाती सांसों के साथ बने रहे और सांसों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते देखते मन शांत हो गया है। मन शांत हो गया है। मन शांत हो रहा है। शरीर को ढीला छोड़ दे, ढीला छोड़ दे। अब मेरे साथ हम की ध्वनि निकाले, कम आवाज में निकाले, इतनी कम आवाज में कि अगर आपके बाजू में कोई बैठा है तो उसको सुनाई दे। जोर से नहीं बोलना है। लंबी सांस अंदर लेंगे, हम के लिए ध्वनि रहेंगी, हम। हम। पूरी सांस पेट में भरेंगे, हम। हम। हम।
हाँ। 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 आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके शरीर में कंपन सा हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रही है। हम। हम। अब दोनों हाथों को आराम से रब करें। अपने नाभि चक्र पे पहले सीधा हाथ रखें, राइट हैंड, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखें। एक सांस अंदर ले और मुंह से छोड़ दे, पूरी छोड़ दे, ताकि आपकी नाभि अंदर चली जाए। और पूरी छोड़ दे, और पूरी, और पूरी। नाक से लेकर मुंह से छोड़ दे, पूरी, पूरी, और पूरी। अब पूरी सांस भर ले। पेट से सांस लिया आपने। अब एक बार और पेट को खाली करे नाक से। मुंह से छोड़ दे। नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है। मुंह से पूरी छोड़नी है, ताकि नाभि अंदर चली जाए और आप पेट से सांस लेना शुरू करें। 4 से 5 बार पेट से सांस लीजिए। जब आप मुंह से सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर चला जाएगा, और जब नाक से सांस लेंगे तो पेट बाहर चला आएगा। कुछ ही देर तक 4 या 5 बार तक अनुभव करें। अब नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र पे हाथों को रखाए। ईश्वर का धन्यवाद करें, ब्रह्म ऋषियों को धन्यवाद करें, गुरुओं को धन्यवाद दे, माता पिता को धन्यवाद दे, अपना धन्यवाद करें। गर्दन को नीचे झुकाए, क्षमा याचना करें। मैं सभी को माफ करता हूँ या करती हूँ, और मैं सभी को माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ। आज सुबह से लेकर अभी तक जिस किसी के लिए मैंने कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उन सभी से माफी मांगता हूँ, माफी मांगती हूँ।
और जिन्होंने मेरे तरफ किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया है, उन सबको मैं आत्मा से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब एक हल्की सी मुस्कान चेहरे के ऊपर और अपने आंखों को खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा एक प्रयास है छोटा सा। ये आपके जीवन में क्या देगा? अगर आपने 5 मिनट रोज हम की ध्वनि का प्रयोग किया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, माइग्रेन, थायराइड, साइनस, कान की समस्या, ब्रेन के अंदर अगर कोई निगेटिविटी है उसकी समस्या, ब्रेन डेवलपमेंट, ये सारे के सारे लाभ आपको मिले। आपका थायराइड कम हो जाएगा। आपको जो आंखों के बारे में प्रॉब्लम है, कानों के बारे में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाए। माइंड से रिलेटेड अगर कोई बीमारी है, आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी रहती है, स्ट्रेस आता है, चिड़चिड़ होता है, गुस्सा आता है, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों, ये सारी बीमारियां आपसे निकल जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इस प्रयोग का रोज प्रयोग करें। हम की ध्वनि को निकालना है। उसके पहले एक हाथ अनाज चक्र पे रखना है, लेफ्ट, और राइट वाला नाभि पे रखना है, और नाभि के हाथ को घुमाना है। और जो अफर्मेशन हमने बोला, मेरी प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो, 3 बार बोल सकते हैं, 7 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं, 21 बार बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, 3 से ज्यादा बोलना है। उसके बाद में आपको धन्यवाद करके दोनों हाथों को उंगलियों में उंगलियां डाल के नाभि के पास रखना है। अंगूठे को हल्का सा टच करना है। अंगूठे को टच करना जरूरी होता है। ये हमारे एक मुद्रा है हमारे शास्त्रों के अनुसार, जिससे हमारा स्वादिष्टान चक्र डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर हमारे अंगूठे के ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर है तो हमारा स्वादिष्टान चक्र बीच में नहीं आता और हमारा ध्यान अच्छा लगता है, हमारी वाइब्रेशंस वहां तक जाती है। सभी लोग इसका प्रयोग करें। कुछ दिन तक मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। अगर मैं कल कोई कारण से नहीं आया तो मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा। आप अपने घर बैठकर ये जो हमारा लाइव सेशन है या इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा आपके ग्रुप में, आप उसको सुन के भी कर सकते हो। जो लोग हमारे ग्रुप में नहीं है और हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी ग्रुप में आ जाए, तो आपको विश्व की अभियान के चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरा नंबर आपको कहीं पर भी मिलेगा, कोई भी वीडियो के नीचे, उसके ऊपर आपको मैसेज करना है एडमी, तो हम आपको हमारे ग्रुप में जोड़ देंगे। हमारी मेडिटेशन वाली ग्रुप अलग है, हमारी एंजल की ग्रुप अलग है, रेकी लेवल 1 2 3 अलग अलग ग्रुप्स है, मास्टर के अलग ग्रुप्स है और ग्रैंड मास्टर के अलग ग्रुप्स है। 1 2 3 लेवल के बाद में मास्टर कोर्स, उसके बाद में ग्रैंड मास्टर कोर्स। और मास्टर कोर्स जब आप करते हो तो आपको एक ऑल इंडिया लेवल के जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, रेकी फ्लावर्स ऑफ इंडिया, इस ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जिसमें सारे सक्षम और बहुत ही शक्तिशाली रेकी के मास्टर्स है, जो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जिसका आपको विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि आज तक हमने रेकी को उपचार करने वाली ऊर्जा करके सीखा है और सिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर आपकी आंखें फटे की फटे रह जाएंगी। आप सोच नहीं सकते कि ये लोग क्या क्या करते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे धन्यवाद करता हूं और अब हम लाइव सेशन एंड कर रहे हैं। जिन लोगों को विश्व रेकी अभियान से जुड़ना है वो मेरे नंबर पर आप टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरा नंबर नहीं दिखता है तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9922840242। ये मेरा नंबर है। आप इस पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा और आप आगे का सफर हमारे साथ शुरू करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी।